टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, अपनी जो बॉडी होती है उसको इरेक्ट होने में हेल्प करता है, इसके अलावा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलकर बना होता है? कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे हम कार्टिलेज के बारे में। ठीक, तो हेडिंग क्या होगी सबसे पहले हमारी? बोन, स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ बोन, प्रोसेस ऑफ द बोन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, बोन के बनने की प्रक्रिया को जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे? ऑसिफिकेशन। हार्डेस्ट टिश्यू, जो हार्डेस्ट टिश्यू है वो कौन सा होगा? हार्डेस्ट टिश्यू की बात करें तो वो कौन होगा? बोन। सॉफ्टेस्ट टिश्यू की बात करें, सॉफ्टेस्ट टिश्यू, सॉफ्टेस्ट टिश्यू की बात करें तो कौन होता है? ब्लड होता है। सॉफ्टेस्ट टिश्यू की बात करें तो ब्लड कहलाता है। इसके बाद बात करें हम किसकी? जो होते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम की बात करें, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम तो कौन होता है? इनेमल होता है। कौन होता है? इनेमल होता है। इनेमल का फॉर्मेशन कौन सी सेल द्वारा होता है? अमाइलोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। कौन सी सेल होती हैं? अमाइलोब्लास्ट सेल होती हैं। उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? इनेमल का फॉर्मेशन होता है। जो बोन का फॉर्मेशन करती हैं, जो सेल बोन का फॉर्मेशन करती हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, वो क्या बोलते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। जो भी सेल बोन का फॉर्मेशन करती हैं उन सेल को क्या कहते हैं? उन सेल को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो भी बोन का क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल किसका फॉर्मेशन करती हैं? बोन का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं सेल? मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती हैं। मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती हैं। अब जो सेल बोन को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। अपना बोन जो होता है, बोन फॉर्मिंग सेल कौन सी हो जाएंगे? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इसके बाद बात करते हैं मैच्योर, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग ऑस्टियोब्लास्ट सेल को क्या कहते हैं? मैच्योर नॉन डिवाइडिंग, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग ऑस्टियोब्लास्ट सेल को क्या कहते हैं? मैच्योर नॉन डिवाइडिंग ऑस्टियोब्लास्ट सेल, उन्हें कहते हैं ऑस्टियोसाइट। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो होती हैं इनएक्टिव होती हैं, लेस अमाउंट में मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं, लेस अमाउंट में मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। उनमें क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बोन जो है कैसा सब्सटेंस है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बोन जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बोन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये हाईली कैल्सीफाइड होता है। कैसा होता है? कैल्सीफाइड होता है। मीन्स इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है एंड रिजिड होता है। हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद बात करते हैं
बोन किस किस से बनता है, तो बोन में जो होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होता है इसका, सॉलिड होता है, मैट्रिक्स सॉलिड होता है एंड नॉन प्लाइबल होता है। नॉन प्लाइबल का मतलब क्या है, ये बेंट नहीं हो सकता है। इसके मैट्रिक्स में टू टाइप के सब्सटेंस होते हैं, मैट्रिक्स में बात करें तो टू टाइप के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट कौन बनाता है, ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है मेनली कौन बनाता है, ऑसिन। ऑर्गेनिक पार्ट कौन बनाता है, ऑसिन मेनली बनाता है। इसके अलावा सल्फेटेड, सल्फेटेड म्यूको, सल्फेटेड म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, सल्फेटेड म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है मैक्सिमम होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट पे जो होता है कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 65 to 68% पार्ट बनाता है। इसमें मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ये जो होते हैं कितने परसेंट पार्ट प्रेजेंट होता है, 80%। टोटल इनऑर्गेनिक पार्ट का 80% क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और फ्लोराइड सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोराइड, फ्लोराइड सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें। किसकी बात करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करें। ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं तो बोन जो होता है किस किस से मिलकर बनते हैं। बोन की बात करें तो जो सबसे आउटर की, यदि ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो ये किसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पेरीऑस्टियम। उसे क्या बोलेंगे, पेरीऑस्टियम। इसके अलावा बोन में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। इसके बाद बात करें जो इनर साइड में होगा, एंडोऑस्टियम होगा। और सबसे इनर साइड में जो होता है वो क्या कहलाता है, इनर साइड में बोन मैरो। इनर साइड में जो होता है क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो यदि अपन लॉन्ग बोन लेते हैं, मान लेते हैं ये लॉन्ग बोन है, कैसी है, लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है। इसको क्या करें हम, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके ऐसा देखें, हॉरिजॉन्टली कट करें तो इसमें कौन सी लेयर दिखती हैं, आउटर लेयर जिसे क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम, देन मैट्रिक्स, देन एंडोऑस्टियम, और जो इनर में कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो आउटर जो लेयर है पेरीऑस्टियम वो किससे बनती है, टू लेयर से बनती है। आउटर लेयर होती है और इसमें इनर लेयर होती है। आउटर लेयर कौन बनाता है, आउटर लेयर जो होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। आउटर लेयर कौन बनाता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनर लेयर की बात करें तो कौन बनाता है इनर लेयर, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इनर लेयर कौन बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। यदि मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स किससे बनेगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट में। मैट्रिक्स किससे बनेगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट से, इनऑर्गेनिक पार्ट से बनता है। एंडोऑस्टियम की बात करें तो एंडोऑस्टियम भी टू लेयर से बनता है, जो सबसे इनर साइड में होती है। जो इनर साइड होती है वो कौन होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर होती हैं। इनर साइड किसकी होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और आउटर साइड में जो होती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। इसके बाद बात करते हैं बोन मैरो की। तो बोन मैरो कहाँ सिचुएटेड होता है, मैरो कैविटी में होता है। बोन मैरो टू टाइप का होता है, मैरो कैविटी में होता है, टू टाइप का होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, ऑसिन होते हैं एंड सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं, पीछे देख चुके हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो होते हैं एम्स में आया, एम्स 2016 में आया था। जो होते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट कितने परसेंट तक होता है, 80% तक। इनऑर्गेनिक 80% तक क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है।
तो अपन क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, किसका डायग्राम देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन का था। ये बोन, लॉन्ग बोन लिया था हमने, ऐसे लॉन्ग बोन लिया था, इसको क्या किया था, यहाँ से कट कर दिया था। ये क्या किया, कट कर दिया यहाँ से, और हम इसका क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो जो सबसे आउटर में लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम डबल लेयर से बनती है। कौन कौन सी डबल लेयर है, एक तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, इसके नीचे सेल्स होती हैं, कुछ सेल होती हैं। एक क्या है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके नीचे एक सेल की लेयर होती है, जो कौन सी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिओस्टियम। ये मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिओस्टियम। जो सबसे इनर साइड में होती है, जो सबसे इनर साइड में होती है वो कौन सी होती है, जो सबसे इनर साइड में होगी, ये भी कैसी होती है, उसको एंडोऑस्टियम कहते हैं। ये भी डबल लेयर्ड से बनती है। कैसे बनती है, डबल लेयर्ड से। अब इसमें भी क्या होती हैं, सेल पाई जाती हैं। इसमें टूटा एक सेल होती हैं, एक को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, एक को ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और जो होती ये ग्रीन कलर है, ये कौन सी हैं, ये अपना रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो होते हैं, इन दोनों लेयर को मिलाकर क्या बोलते हैं, एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम। अब यहाँ जो होता है बीच में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसे क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, लेयर्स के फॉर्म में होता है। अब बीच में क्या होती है, एक कैविटी होती है, कैनाल होती है, उसे क्या कहते हैं, हैवर्सियन कैनाल। अब मैट्रिक्स जो होता है किस फॉर्म में होता है, लेयर के फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स कैसे होता है, ऐसे लेयर के फॉर्म में होता है। इसे क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। तो जो हैवर्सियन कैनाल के चारों ओर लैमिना होंगी उसे क्या कहेंगे, हैवर्सियन लैमिना। उसे क्या कहेंगे, हैवर्सियन लैमिना कहते हैं। जो पेरिफेरी में लैमिना होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमिना। और जो दो हैवर्सियन कैनाल के बीच में लैमिना होती है उसे क्या कहते हैं, उसे इंटरस्टिशियल लैमिने कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हैवर्सियन, हैवर्सियन लैमेली। इसके चारों ओर एक लेयर होगी, उसे क्या कहेंगे, सॉरी ये क्या हुआ, हैवर्सियन कैनाल हुआ। ये क्या हुआ, हैवर्सियन कैनाल। इसके चारों ओर क्या है, हैवर्सियन कैनाल। इसके चारों ओर जो है हैवर्सियन लैमेली है, मैट्रिक्स की लेयर बन गई है, उसे क्या बोला है, हैवर्सियन लैमेली। लैमेली। अब जो होते हैं जो पेरिफेरी में हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। जो पेरिफेरी में हैं उसे क्या कहा है, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। इसके अलावा जो दो हैवर्सियन लैमेली के बीच में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल लैमेली। अब जो होते हैं इन दोनों कैनाल को कनेक्ट करने के लिए कुछ हॉरिजॉन्टल कैनाल पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल कैनाल पाई जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वोकमैन कैनाल कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, वोकमैन कैनाल कहते हैं, वोकमैन कैनाल कहते हैं। अब सेंटर में, बोन के सेंटर में क्या है, कैविटी है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, मैरो कैविटी हो जाएगी, बोन मैरो कैविटी हो जाएगी, जिसमें या तो रेड बोन मैरो होगा या तो येलो बोन मैरो होगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पेरिओस्टियम की। तो पेरिओस्टियम जो होती है किससे बनता है, पेरिओस्टियम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और किससे बनता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बनाती हैं। और ये किसका सिक्रीशन करती हैं, ये सेल मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं। हमने देखा था बोन में जो होते हैं आउटर साइड भी क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं, और इनर साइड भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं। इसलिए बोन की ग्रोथ कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। तो बोन में जो होती हैं आउटर साइड भी हैं और इनर साइड हैं, इसलिए बोन की ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होगी। आगे कार्टिलेज देखेंगे तो उसमें जो होती है यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है एंड इनऑर्गेनिक पार्ट होता है।
ऑर्गेनिक पार्ट में मेनली क्या होते हैं, ऑसिन होता है। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है, ऑसिन होता है। और इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट होते हैं और फ्लोराइड सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कितने परसेंट तक होता है, 80% तक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑसिन के अलावा जो होते हैं, कैसे होते हैं ऑसिन, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स जो हैं। मैट्रिक्स क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स लेयर के रूप में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स लेयर के रूप में अरेंज होकर लैमेली का फॉर्मेशन करते हैं। लैमेली कितने टाइप की पाई जाती है, 3 टाइप की लैमेली होती हैं। कौन कौन सी हैं, हैवर्सियन लैमेली। सबसे पहले कौन सी है, हैवर्सियन लैमेली। दूसरी कौन सी हो जाएंगी, इंटरस्टेशियल लैमेली। इंटरस्टेशियल लैमेली। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी हो जाएंगी, इंटरस्टेशियल लैमेली। नेक्स्ट हो जाएंगी सरकमफेरेंशियल लैमेली। इसके बाद बात करते हैं एंडोऑस्टियम की। किसकी बात करते हैं, एंडोऑस्टियम की बात करते हैं। तो एंडोऑस्टियम भी किस किस से बनता है मिलकर, एंडोऑस्टियम जो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल से फॉर्मेशन होता है। अब जो होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती हैं, आउटर लेयर में भी हैं, इनर लेयर में हैं, इसलिए बोन की ग्रोथ कैसी है, बाई डायरेक्शनल है, पीछे भी बता चुका हूँ। जबकि कार्टिलेज की देखेंगे, कार्टिलेज की ग्रोथ यूनी डायरेक्शनल होती है। कार्टिलेज की ग्रोथ यूनी डायरेक्शनल होती है। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ कैनाल्स होती हैं। मैट्रिक्स में कुछ कैनाल्स होती हैं, 2 टाइप की कैनाल पाई जाती हैं। एक होती हैं हैवर्सियन कैनाल, एक होती हैं हैवर्सियन कैनाल जो होती हैं बोन के पैरेलल होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। बोन के कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इसमें नर्व, फाइबर, ब्लड वेसल सिचुएटेड होते हैं। इन हैवर्सियन कैनाल को कनेक्ट करने के लिए एक अनदर कैनाल होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, वोकमैन कैनाल कहते हैं। वोकमैन कैनाल क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, बोन मैरो की। तो बोन मैरो कहाँ होता है, मैरो कैविटी में होता है। 2 टाइप का बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। कितने टाइप का होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में जो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें माइलॉइड टिश्यू होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। मींस इसमें हिमेटोपोइटिक टिश्यू होता है, हिमेटोपोइटिक टिश्यू का फॉर्मेशन, टिश्यू होते हैं जो कि ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। येलो बोन मैरो की बात करें तो इसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, फैट को स्टोरेज करता है। कहाँ सिचुएटेड होता है, सॉफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन के सॉफ्ट वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन इसके 3 पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस,
एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करें तो कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो जो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा? डायाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में क्या होता है? मेटाफाइसिस। अब जो है ये टर्मिनल वाला पार्ट क्या कहलाता है? एपिफाइसिस। अब जो है एपिफाइसिस में क्या होता है? माइलॉइड टिश्यू होता है। एपिफाइसिस में क्या होता है? माइलॉइड टिश्यू होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का। डायाफाइसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है। इसमें क्या सिचुएटेड होता है? येलो बोन मैरो होता है। इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू सिचुएटेड होता है। यदि बात करें मेटाफाइसिस वाले रीजन में, मेटाफाइसिस वाले रीजन में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल लाइनिंग। इसमें जो होती है एक लाइनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल लाइनिंग। एपिफाइजियल लाइनिंग में ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं जो किसका फॉर्मेशन करती हैं? बोन के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बोन की। कितने टाइप की बोन होती हैं? टाइप ऑफ बोन की बात करें तो बोन जो होते हैं कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। कार्टिलेजिनस बोन, जिनस बोन, दूसरी कौन सी हो जाएंगी? मेम्ब्रेनस बोन या डर्मल बोन, और तीसरी सीसामॉइड बोन। 3 टाइप की बोन होती हैं। कार्टिलेजिनस बोन जो होती हैं, डर्मल बोन एंड सीसामॉइड बोन। कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से यदि बोन का फॉर्मेशन हो, मेनली कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज से यदि बोन का फॉर्मेशन हो ऑसिफिकेशन द्वारा तो उसे क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस बोन। इसमें 2 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल चाहिए और बोन के फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। यदि बात करें डर्मल बोन की तो डर्मल बोन का फॉर्मेशन किससे होता है? स्किन से या डर्मिस से। डर्मिस से यदि बोन का फॉर्मेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे? डर्मल बोन। यदि टेंडन से बोन का फॉर्मेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे? सीसामॉइड बोन। कौन कौन सी 2 सीसामॉइड बोन हैं? फिजिफॉर्म एंड पटेला। ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों जो होती हैं सीसामॉइड बोन होती हैं। तो ये किसके बारे में हो गया? बोन के बारे में हो गया। इसके अलावा बर्ड्स में जो होती हैं एक अनदर टाइप की बोन होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। बर्ड्स में कैसी होती हैं? न्यूमेटिक बोन होती हैं। उसके बोन में क्या होता है? एयर कैविटी होती है। बोन में क्या होता है? एयर कैविटी होती है जिसमें क्या फिल रहती है? एयर फिल रहती है, जिसके कारण क्या होता है? उनको बायोंसी मिलती है, जिसके कारण किस में हेल्प मिलती है? फ्लाइंग में हेल्प मिलती है। किस में प्रेजेंट होती है? बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं किसकी? कार्टिलेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज जो होता है ये कैसा सब्सटेंस है? या बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? कार्टिलेज की आउटर कवरिंग होती है। कार्टिलेज की आउटर कवरिंग उसे कहते हैं, उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसके पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। पेरिकॉन्ड्रियम में क्या होता है? ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती। पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। इसका मैट्रिक्स जो होता है, इसके यदि मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में एक लेकुना में 1 से 4
कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। एक लैकुना में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल होती हैं। तो ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। इसके मैट्रिक्स में क्या है, एक लैकुना होगा और इसके लैकुना में क्या होती हैं, 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। जबकि बोन की बात करें तो बोन में एक लैकुना में, बोन के एक लैकुना में एक ही ऑस्टियोसाइट सेल होती हैं। जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती हैं सेल, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट, मैच्योर कॉन्ड्रोब्लास्ट को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। जो कार्टिलेज का फैगोसाइटोसिस करती हैं, जो कार्टिलेज का फैगोसाइटोसिस करती हैं, कार्टिलेज का फैगोसाइटोसिस करती हैं या उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। उन सेल को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। उन सेल को कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है सॉलिड तो होता है, बट ये कैसा होता है, सेमी रिजिड, सेमी रिजिड और प्लाइबल होता है, मीन्स आसानी से बेंट हो सकता है, मुड़ सकता है। इसके मैट्रिक्स में जो होते हैं क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रिटीन। मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रीन होता है, जो किससे बना होता है, कॉन्ड्रीन होता है। कॉन्ड्रीन म्यूकोप्रोटीन से बना होता है, कॉन्ड्रीन म्यूकोप्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज जो होता है इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर होता है। कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए कौन से सेल होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो मैच्योर कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल कौन सी है, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल कहलाती हैं। ठीक, इसके जो होते हैं मैट्रिक्स में ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, लेकिन पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज की। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं। कितने टाइप का कार्टिलेज होता है, टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज को जो होते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरे कौन से हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरे जो हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज मोस्ट एबंडेंट होता है इन आवर बॉडी। यह हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसी कार्टिलेज से क्या होता है, इसी कार्टिलेज से जो होते हैं हाइसिफिकेशन द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो होते हैं नेजल सेप्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है, नेजल सेप्टम में। जो ट्रैकिया की सी शेप रिंग होती हैं, सी शेप रिंग ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो बोन का टर्मिनल वाला एंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। पेरिऑस्टियम जो होते हैं टर्मिनल एंड में एब्सेंट होती है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिब्स जहाँ से स्टर्नम से ऐड होती हैं वहाँ पास भी प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज। तो कॉस्टल कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, फाइब्रस कार्टिलेज की। तो ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, येलो फाइब्रस कार्टिलेज एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज।
येलो में जो होते हैं किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, इलास्टिन फाइबर का, इसी वजह से क्या मिलती है इसको, इलास्टिसिटी मिलती है। जबकि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो इसमें कोलेजन होता है, कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा होता है, जो होता है कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये रिजिड होता है, जबकि ये इलास्टिक होता है। तो जहाँ जहाँ इलास्टिक नेचर चाहिए वहाँ पास कौन सा होगा, फाइब्रस, येलो फाइब्रस कार्टिलेज होगा। तो ये कहाँ होता है अपने एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस में क्यों होता है, क्योंकि जो होता है किसका कवरिंग है, ये जो होती है ग्लोटिस, ग्लोटिस हो गया, ग्लोटिस को कवर करने के लिए क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है कि नहीं, ये क्या हो गया ग्लोटिस, ग्लोटिस को कवर करने के लिए क्या है, एपिग्लोटिस है। तो जब एपिग्लोटिस का ढक्कन कार्टिलेज ऑफ सेंट्रोनेस से टकराता है तो वहाँ फ्रिक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पास कौन सा होता है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक ईयर पिन्ना में होता है, ईयर पिन्ना में, और टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है। जबकि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो ये जो होती हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है। यदि बात करें कैल्सिफाइड कार्टिलेज की, किसकी बात करते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम का डेपोजिशन होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम की वजह से कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। क्यों, क्योंकि इसी में जो होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज में किसका डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम का। ये कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्डेस्ट कार्टिलेज है। कैसा कार्टिलेज है, हार्डेस्ट कार्टिलेज है, हार्डेस्ट कार्टिलेज है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस